हैं, थर्ड स्टेप की तरफ हम लोग जा रहे हैं बच्चे। एक स्टेप हमारा एसेट्स का ट्रीटमेंट हमने पूरा कर दिया, लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट पूरा कर दिया। अब तीसरे स्टेप की तरफ जा रहा हूं बेटा मैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। बेटा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, ध्यान देंगे। रिजर्व्स, बेटा रिजर्व्स के ट्रीटमेंट किस तरीके होते हैं? दो तरह की रिजर्व हैं बेटा, एक है नॉर्मल रिजर्व और एक होते हैं स्पेशल रिजर्व। आपको क्वेश्चंस के अंदर जनरल रिजर्व मिल जाए, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस। बेटा पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ऐसे लिख लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको लाइबिलिटी साइड में दिया होता है ना बेटा, वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है। रिजर्व फंड, इस नाम से बेटा अगर कोई भी चीज मिलती है ये नॉर्मल रिजर्व्स हैं। और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? इनका ट्रीटमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन रिजर्व्स को, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन रिजर्व्स को किस में? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? पीएसआर। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लीजिए भाई, थर्ड पॉइंट कंप्लीट। तो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात थी, नॉर्मल रिजर्व का पॉइंट आप लोगों का इतना ही है। एक बार अगर आप दोबारा व्यू लेना चाहें बेटा, ये ध्यान दे लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिजर्व कौन से होते हैं बेटा वो मेंशन है, ट्रीटमेंट क्या करना है वो मेंशन है। रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो इक्वल रेशियो में बांट दो। ठीक है। लीजिए बच्चे, थर्ड पॉइंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा ये अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। तो आप देख सकते हैं बेटा, बस दो तीन पॉइंट्स और आपका चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपके नोट्स में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, इसको ध्यान दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आई थिंक इस चैप्टर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पॉइंट होता है बेटा ये बच्चों को। सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कर के एक्सीडेंट के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं कि अगर कल को एक्सीडेंट हो गया तो भाई हमें पैसे देने पड़ेंगे। और जब मैंने ये चेक किया कि एक्सीडेंट के लिए जो वर्कर को पैसे देने हैं ना, उस अमाउंट को चेक किया। ये अमाउंट बच्चे आपको कहाँ मिलेगी? चेक द अमाउंट टू बी पेड टू वर्कर। इसको आप कहां पर चेक करोगे भाई? इस पॉइंट को आपको चेक करना है एडजस्टमेंट्स की लिस्ट के अंदर। उस एडजस्टमेंट्स की लिस्ट में जाइएगा और वहां चेक करिएगा कि हमें वर्कर को कितने पैसे पे करने हैं। जब आपने एडजस्टमेंट्स की लिस्ट देखी तो हो सकता है बेटा सबसे पहले पहला पॉइंट आपके सामने आया हो कि कोई लाइबिलिटी है ही नहीं वर्कर की, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो जब एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो उस केस में आप क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, WCR को, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर उस अमाउंट को खत्म कर दो। भाई एक रिजर्व हम लोगों ने बनाया था बेटा, रिजर्व का मोटिव क्या था? वर्कर को एक्सीडेंट पे पैसे देना। एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो एक्सीडेंट अगर नहीं हुआ तो ये पेमेंट आप वर्कर को, सॉरी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वर्कर की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एक्सीडेंट हुआ, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 50,000 रुपीज का, लेट कर लेते हैं ये रिजर्व था हमारे पास। कहां दिया हुआ है बेटा? ये बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ। और जब मैंने चेक किया तो मैंने वर्कर का एक्सीडेंट भी हुआ था भाई, और वो जो वर्कर थे ना उनको हमें अमाउंट पे करना पड़ रहा है, कितना? 10,000। अब रिजर्व हमने बनाया था कितने का? 50,000। एक्सीडेंट कितने का हो गया? 10,000, जो वर्कर को पे करना पड़ रहा है। तो जितना अमाउंट एक्सीडेंट में यूज होना है ना बेटा, जितना अमाउंट एक्सीडेंट में यूज होना है उतना ही अमाउंट WCR में लाइबिलिटी के बराबर का, क्योंकि 10,000 की लाइबिलिटी है ना, अप टू द लाइबिलिटी जितने की लाइबिलिटी है उतना तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दो। यानी कि 10,000 का रिजर्व तो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और जो बाकी का 50,000 का रिजर्व था, 10,000 तो क्रेडिट में चला गया, जो बाकी का रिजर्व रह गया 40,000, उस एक्सेस रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में?
PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर लाइबिलिटी, मान लीजिए अगर वो लाइबिलिटी WR से ज्यादा हो जाती है, मोर देन, यानी कि लाइबिलिटी कितने की हो गई, 80,000 रुपीज, एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया कि 50,000 का सारा रिजर्व ही खत्म हो गया। तो अगर रिजर्व सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है, इतना अमाउंट बड़ा है, तो पूरे के पूरे रिजर्व की अमाउंट को फुल, WCR को, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि 50 रिजर्व, बेटा ये ध्यान रखना, ये लाइबिलिटी है और ये रिजर्व है, ये रिजर्व है, 50,000 के पूरे रिजर्व को रियलाइजेशन के क्रेडिट में भेज दो। मोस्टली बच्चों के माइंड में इन तीनों पॉइंट्स को करने के बाद सबसे ज्यादा तंग करता है थर्ड पॉइंट, क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि 50,000 का रिजर्व था, 80,000 सर ने पे करवा दिए। बेटा यहां ध्यान देना, मैंने अभी तक आपको पेमेंट करने के लिए बोला ही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा 50,000 क्रेडिट में चला जाएगा। लेकिन जब उस पर्सन को हम पेमेंट करेंगे ना बेटा, वो वाली बात मैंने यहाँ नीचे नोट में लिखी है, इस नोट को ध्यान से पढ़िए, कि जब आप वर्कर की लाइबिलिटी को पे करोगे ना, तो उसे डेबिट साइड में शो करना है। अब डेबिट में क्यों शो करना है, क्योंकि ये भी कौन सी लाइबिलिटी है बेटा, जो मैं अभी अभी बात करके आया हूं ना पीछे, अननोन लाइबिलिटी, क्योंकि ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर तो थी नहीं। अब पता लगा अचानक से कि अरे एक्सीडेंट भी हुआ था, पर्सन को पे भी करना है, तो जितना पे करना है, जैसे सेकंड केस में आपने बोला था 10,000 रुपये पे करने हैं, तो 10,000 रुपये को क्या करो, टू बैंक अमाउंट लिख दो 10,000। और अगर 80,000 रुपीज पे करने हैं, तो टू बैंक 80,000 रुपीज। बेटा ये जो नीचे वाला नोट मेंशन किया हुआ है ना बेटा, ये नोट, ये तो ट्रीटमेंट बताएगा वर्कर के एक्सीडेंट की लाइबिलिटी का, और ये जो ऊपर वाले 3 पॉइंट है ना, ये ट्रीटमेंट बताएंगे WCR का, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताएंगे, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताएंगे भाई। क्लियर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है भाई। तो पॉइंट नंबर 4 डन। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ IFR। IFR का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो IFR का कैसे ट्रीटमेंट करना है बेटा, अब इसको ध्यान दीजिए भाई। इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बेटा, पहले एक बार मीनिंग क्लियर कर लें कि ये होता क्या था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाते थे, कि अगर प्रॉफिट लॉस हो गया तो हम इस रिजर्व को यूज करेंगे। बेटा आज तो वो दिन ही खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। अब प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म तो आपको करना ही करना है। अब इसको कैसे खत्म करना है बेटा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, या तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज दो, अगर क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन, तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी देखो कई बुक्स में ना बेटा, कई बुक्स में सिर्फ पॉइंट नंबर 1 का ट्रीटमेंट किया जाता है, पॉइंट नंबर 2 ये लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट है। TS ग्रेवाल से अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वहां थोड़ा पॉइंट वाइज अलग मिलेगा, और DK गोयल में अलग है। तो बेटा मैं यहां पर आपको जो बता रहा हूं वो दोनों ही कंसेप्ट वैसे करेक्ट होते हैं, गलत कोई भी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट्स गिवन हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रेडिट में दिखा दो। भाई इन्वेस्टमेंट आ गई डेबिट में, रिजर्व आ गया क्रेडिट में। और अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो फिर रियलाइजेशन में दिखाने की बजाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दीजिए, क्रेडिट साइड। ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट होता है बेटा। ये लीजिए बच्चे, तो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स बेटा क्वेश्चंस के अंदर पूरे हो जाएंगे। अब आप लोगों को ट्रीटमेंट करना है किसका, कैपिटल का। तो कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेटा, बस दो दो ही पॉइंट है बच्चे, अगर आपको पीछे के पॉइंट्स क्लियर होते हैं
तो आप ये दो बातें और ध्यान दोगे, आपको चैप्टर्स के अंदर 90% डाउट्स कवर हो जाएगा। 10% बेटा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो कैलकुलेशन स्टेप होता है, वो जब तक आप स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ेंगे नहीं तब तक उन पॉइंट्स पर आपकी ग्रिप